जगदीशपुर नगर स्थित संत बरहाना महिला कॉलेज में हाल ही में हुए नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर विवाद गहरा गया है। रविवार को राजद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व विधानसभा प्रत्याशी किशोर कुणाल ने कॉलेज प्रशासन और वर्तमान विधायक सह बिहार सरकार की योजना पर एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा पर परिवाद और अनियमितता नियुक्ति के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कॉलेज में बहाली प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता से दूरी रही और योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर रिश्तेदारों एवं करीबियों को लाभ पहुँचाया गया है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने वाली मानसिकताओं से है। अंत में मैं यही कहूँगा वर्तमान विधायक श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से, शिक्षा के मंदिर में परिवारवाद और दलाली का अड्डा मत बनाइए। जगदीशपुर के युवाओं के भविष्य से आप मत कीजिए। ये आप बात बोल रहे हैं, हम लोग सवाल किए थे वहाँ पर जब नियुक्ति पत्र दे करके वो आ रहे थे तो कि क्या ये मेरिट के आधार पर नौकरियाँ दी जा रही, तो बोले कि हाँ ये मेरिट के आधार पर दी जा रही। बहुत दिनों से नियुक्ति लंबित है। उनकी मेरिट उनके परिवार में ही है कि और भी जगदीशपुर के युवाओं में है? क्या प्रिंसिपल साहब के दामाद बेटा में ही है, इनकी बहू भतीजा, इनके भाई साला में ही वो है कि और भी जनता के पास है? वो आप जो बोल रहे हैं मेरिट के आधार मेरिट और भी लोगों में है या नहीं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके परिवार में सिर्फ मेरिट है? ये टोटली रूप से एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा है उस कॉलेज में। पैसा उगाही का एक केंद्र बना हुआ है। वर्तमान विधायक पूर्व सारे नियुक्तियों को रद्द कर चुके हैं, बाहर से लोगों को बुला रहे हैं और नौकरी दे रहे हैं। बिहार में आजकल बड़ी एनकाउंटर हो रहा है और आप भी जान रहे हैं कि दिनेश मिश्रा जी ने उनसे 15 से 20 हज़ार रुपये की मांग की है अनुदान राशि देने की, जिसमें वह जगदीशपुर थाना में रिपोर्ट अपना आवेदन दे चुके हैं। आप बताइए कि अनुदान राशि देने के लिए प्रिंसिपल साहब 15-20 हज़ार मांग रहे हैं, तो ये नियुक्ति करने के लिए कितना मांग रहे हैं? और हद तो तब हो गई कि जब वर्तमान विधायक जब मंत्री बने तो महिला कॉलेज में इनका स्वागत समारोह रखेंगे और प्रिंसिपल साहब दिनेश मिश्रा जी के द्वारा आधा किलो चांदी का मुकुट से सम्मानित किया गया। आखिर आधा किलो चांदी का पैसा प्रिंसिपल साहब कहाँ से ला रहे हैं? इनका वेतन कितना है जो चांदी का मुकुट पहना रहे हैं? इसका मतलब जग जाहिर होता है कि बहाली में जो काली कमाई आ रही है उससे आप मुकुट पेश कर रहे हैं कि मंत्री जी को अध्यक्ष पद पर हैं जिनको हम प्रिंसिपल से। महिला कॉलेज में आप आए दिन देख रहे हैं प्रधानाचार्य दिनेश मिश्रा जी राजनीति का अड्डा बना दिए। कभी वहाँ भोज भात होता है एनडीए का, तो कभी सम्मान समारोह होता है। क्या महिला कॉलेज राजनीतिक मंच के लिए है या बच्चों के पढ़ाई के लिए है? मैं आपके माइक के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कृपया करके बख्श दीजिए कॉलेज को। वो बच्चों का भविष्य वहाँ निर्धारित होता है। आपका वो राजनीतिक मंच के लिए पूरा जगदीशपुर है। और जितने भी आप लोगों को मैंने दिया सारा फोटो, सारा नियुक्ति पत्र है, जिसमें नियुक्ति पत्र एक अशोक कुमार कुशवाहा जी का है। इसमें उनके जो सचिव पीए हैं उनका अरुण जी का हस्ताक्षर भी है, जो इनके निजी सचिव भी रह चुके हैं एक ज़माने में, वर्तमान में भी हो सकते होंगे। ये है अरुण जी। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि कॉलेज की सभी नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जांच हो। रिश्तेदारों को दी गई जितनी भी नियुक्तियाँ हैं, चाहे वो वर्तमान विधायक की हो चाहे प्रिंसिपल साहब की हो, सबको रद्द की जाए और आम जनता, जगदीशपुर की जनता के, जगदीशपुर के युवाओं को नौकरी दी जाए। बाहर के युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए मेरा। सचिव पद पर जो नियुक्ति हुई है, क्या वो नियम विषय हुई है? इसकी निष्पक्ष जांच हो। चयन प्रक्रिया और नियुक्ति से जुड़े सभी दस्तावेज को आप सार्वजनिक कीजिए। जो शिकायत बैठे हैं उसे सार्वजनिक आप करें। प्रधानाचार्य और कॉलेज प्रबंधन की भूमिका की जांच हो और दोषी दिनेश मिश्रा जो प्रधानाचार्य हैं उनको अविलंब इस पद से हटाया जाए। अन्यथा हम लोग इस विषय को लेकर हमारे कुलपति राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, उच्च शिक्षा विभाग मंत्री उच्च शिक्षा विभाग में जाएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन में भी जाएंगे, हमारे डीसी साहब को भी
बाद भी ये सब नहीं हटे तो हम लोग एक बड़ा सा जन आंदोलन करेंगे, कॉलेज का घेराव करेंगे। जितने भी प्रक्रिया हुई है उसको निष्पक्ष रूप से जांच हो, नहीं तो हम लोग